श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वैकुंठ चतुर्थी का बहुत प्यारा सा दिन आ चुका है। मैंने ये वीडियो आपको धनतेरस पे बनाई थी। धनतेरस के 13 दिया लगाओ। उसी तरीके से अगर आपको वैकुंठ चाहिए, आपके द्वारा पाप दोषों से मुक्ति चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, कभी भी घर के परेशान ना रहे, इस चतुर्दशी पर 14 तो आपको आपके घर पे 14 दीपक लगाने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, कहाँ पे वो 14 दीपक लगाने हैं, कौन से जगहों पे वो गोल बत्ती लगानी है, कौन से जगहों पे लंबी बत्ती लगानी है। इसी की बात हम पूरी वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसने आप सभी को पूरी जानकारी मिले और आपकी कोई भी गलती ना हो। चलो, सबसे पहले आपको 14 दीपक जो लगाने हैं वो समझ लेते हैं। वो 14 दीपक कौन से होने चाहिए। देखो, वो सारे लोग यहाँ पे प्रथा है, वो मिट्टी के दिए लगाते हैं। ऐसे पकी हुई मिट्टी नहीं, जो नॉर्मल सी मिट्टी नहीं होती, वही वाली मिट्टी के बना करके सूखा करके दिए लगाते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग आटे का भी दिए लगा सकते हो, आप सभी लोग कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस तरीके से मिट्टी के दिए लेते हैं, आप ऐसा भी ले सकते हो। आपके द्वारा जो भी सुविधा से हो पाए, कोई भी 14 दीपक आप ले सकते हो। अब देखो, इन 14 के 14 दीपक को क्या करना पड़ेगा। घी भी डाल सकते हो, या आप चाहो तो सरसों का भी डाल सकते हो। सरसों का भी डाल सकते हो, कोई 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 सरसों भी जला दो। अगर आपको आप वो दिए लगा पर सबसे पहले दीपक की बात करते हैं। इन 14 दीपक में से जो एक दिया लगेगा वो गोल बत्ती का लगेगा, और वही गोल बत्ती का पहला दिया कहाँ लगेगा, भगवान हरि के नाम का लगेगा, तुलसी माता के पेड़ के नीचे। कहाँ पे लगेगा, तुलसी माता के पेड़ वृक्ष के नीचे। तरीका समझो। आपके पास में पहले होनी चाहिए हल्दी। जब भी कोई ऐसी तिथि आए, जब हम तुलसी माता की पूजा करने और आराधना करने, सबसे पहला काम होना चाहिए आपके पास हल्दी। एक चुटकी हल्दी यहाँ पे ज़मीन पे क्या करना है, रख देना है। और ज़मीन पे रखने के बाद उस पर जो आपके पास दिया है, उस दीपक को इसी हल्दी के ऊपर रख करके हमें से कौन सी बत्ती लगानी है, गोल बत्ती का दिया हमें यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आप दिया को जल लगाओगे तो यहाँ पे आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र का स्मरण करके पहला दीपक आपको प्रज्वलित कर दे रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो दूसरा दिया जलाओगे वो कहाँ पे, कार्तिक के महीने में जो जो पहला दीपक लगेगा वो कहाँ लगेगा, माता तुलसी के पास। जो दूसरा दीपक लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, आंवले वृक्ष के नीचे। आपको पता है, जब देवता भगवान हरि जब निर्दा से उठते हैं तो सबसे पहला कदम कहाँ पे रखा है, आंवले पेड़ के नीचे। आपको तो दूसरा बत्ती लगाना है, वो दूसरा लंबी बत्ती का लगाना है कहाँ पे, आंवले पेड़ के नीचे। यहाँ पे घी का दिया लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो दिया माता तुलसी के पास में लगाया, वहाँ पे भी आपको घी का दिया। तीसरा दीपक कहाँ पे लगाना है, माता लक्ष्मी की कभी कमी ना हो, उसका दिया आपको तीसरा दिया बेल पेड़ के नीचे कौन सा लगेगा, घी का दिया लंबी बत्ती का ही लगेगा। तीन बत्ती का हमने 3 दीपक की बात कर दी। अब हम सरसों के तेल की बात कर लेते हैं। जो चौथा दिया लगेगा, जो 5वां दिया लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, जो आपके घर के मेन गेट है, जहाँ पे भगवान हमारे क्या होंगे, एंट्री लेंगे, घुसेंगे, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। चौथा दिया आपको अपने गेट के इस साइड में, और 5वां दिया आपको इस साइड में लगा दे रहा है। कौन सा दिया होगा, यहाँ पर भी आपको सरसों का तेल का लंबी बत्ती का होगा। कितने दिए लगा दिए, 5 दिए लगा दिए। नियम यहाँ पे वही होता है, इस दीपक पे अंदर आपको कमल गट्टा डालना अनिवार्य है। तो आपको चौथे दीपक में और 5वें दीपक में कमल गट्टा डाल दीजिएगा, और जब दीपक ठंडा हो जाए कमल गट्टे को उठा करके रख देना। 5 हो गए। छठा दीपक, अगर अब यहाँ पे बात आती है, जब हम घर पे के अंदर कहाँ लगा, जो छठा दीपक होगा वो आपको अपने अलमारी के तिजोरी, जहाँ पे रुपए पैसे जेवरात रखते हो, उस स्थान पे आपको लगाना। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। क्या करता है, ज़्यादा समझदार बनने के चक्कर में इस अलमारी को ओपन करते हैं, खोलते हैं, और अलमारी के अंदर दीपक लगाएंगे, वहीं पर आपको दोष लगेगा। आपको कहीं पर भी आपको अलमारी के दीपक के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी को क्रोधित होती है। आपको उस दीपक को चाहे अलमारी के ऊपर लगा दो, चाहे यहाँ पे नीचे लगा दो, कहीं पे भी उनके पास में ही लगाना। ऐसा नहीं धन चाहिए तो माता की मूर्ति को ही जला, वैसे नहीं करना है। आपको क्या लगाना है,
कोई सा भी दिया, सरसों का दिया लगाओगे, लंबी बत्ती का लगाओगे। सातवां दीपक आप वैकुंठ चतुर्थी के दिन पे लगाना है, जहाँ पे आपको अनाज रखते हैं। कभी भी हम अपने घर पर किसकी कमी ना हो पाए, अनाज की कमी ना हो पाए, भंडार की कमी ना हो पाए। सातवां दीपक कहाँ पे लगाना, जहाँ पे अनाज रखते हो, वहाँ पे भी लंबी बत्ती। आठवां दीपक लगाना होगा जहाँ पे आप अपने पीने के लिए पानी रखते हो। आप आज के टाइम पे ऐसा कोई होगा जो चाहता हो हमारे पास पैसे हो लेकिन खाने का ना हो, खाने वाले स्थान पे, पीने वाले स्थान पे सरसों का तेल का दीपक आपको लंबी बत्ती का लगाना होगा। आप दीपक आपने लगा दिए। 9वें दीपक की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें कितने दीपक के बजे, 9 बचे, 10 बचे, 9 बचे, 9 बचे, 10 बचे, 11 बचे, 12 बचे, 13 बचे, 14 बचे। अब जितने भी पूजन पेड़ है, जहाँ पे दरवाजे हो, वहाँ पे भी लगा सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? इन सभी जगहों पे अगर आप वैकुंठ चतुर्थी के दिन 14 दीपक आप प्रज्वलित कर देते हो, कुछ दिए घी के होंगे, कुछ सरसों के, कुछ लंबी बत्ती, कुछ गोल बत्ती, नियम से लगा दिए, तो कभी भी कोई भी ऐसी कृति आप भगवान नाराज नहीं होंगे। करके देखिएगा। आगे बढ़ते हम इस वीडियो के, हम वैकुंठ चतुर्थी के करने वाले हम दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन यहाँ पर आपको छोटी सी एक आपको ये सारे उपाय आपको उसी दिन करने हैं। आपको एक पीला कपड़ा लेना है। कौन सा दिन पर, गुरु दिन का ही तो दिन है, गुरुवार का ही दिन है। आपको पीला कपड़ा लेना है। अगर आपको पीले कपड़े के ऊपर लगानी होगी हल्दी। क्या रखोगे, या जैसे कि आप यहाँ पे हल्दी दिख रही है, जब भी पीसी हल्दी नहीं लोगे, हल्दी की गांठ लोगे। कितनी हल्दी की गांठ लोगे, 3 गांठ या 5 गांठ, 3 या 5 गांठ आप या पीसी हल्दी के ऊपर रखनी है। अभी दिखा रहा हूँ। ऐसे करके रखने के बाद में आपके पास होना चाहिए कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे, 5 कमल गट्टे लेना। इस पीले कपड़े को अच्छी तरह से पोटली बना लो। पोटली बनाने के बाद में इसको लेकर कहाँ पे जाओगे, किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे, आंवले का हो चाहे तुलसी का पेड़ हो, कोई सा भी पूजनीय पेड़, वहाँ पे उसके नीचे उसको पोटली को नीचे रख करके पूरा रात रखे रहने दो। जब वैकुंठ चतुर्थी खत्म हो जाए, उसके बाद में आप उसको उठा करके उस पोटली को किसी भी पैसे वाले स्थान पर, तिजोरी हो, दुकान का, अपने घर पे रखने से आपकी धन की तो कमी नहीं होती। साथ ही साथ आपको कोई भी व्यक्ति नज़र लगाने की कोशिश करता है, उसकी नज़र भी नहीं लगती। 2 उपाय आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के, हम सबसे स्पेशल, जिसका इंतज़ार आप सभी लोग कर रहे थे, और ये है जितने भी पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को अपने बच्चों के लिए, घर का कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करके रख रही है, उसके लिए करना है। लेकिन एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अब यहाँ पे आपको रुद्राक्ष दिख रहा होगा हाथों में। ये कौन सा रुद्राक्ष है, ये नौ मुखी रुद्राक्ष, जो मैं नौमुखी रुद्राक्ष आपको ऐसे ही मिलेगा। बड़ा रुद्राक्ष लेने से कोई सा भी फ़ायदा नहीं है, तो छोटा रुद्राक्ष ले लेना आप। बड़ा वाले के 3000 होते हैं और छोटा में बहुत कम प्राइस होता है, तो बड़ा वाला मत लेना, छोटा वाला ही ले लेना। अब तो ये 9 मुखी रुद्राक्ष को लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके के शहद की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी बात समझिएगा, शहद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और जो मुखी रुद्राक्ष आपको लिए, उस 9 मुखी रुद्राक्ष को शहद के अंदर डाल देना। जितने भी, अब आपको 9 मुखी रुद्राक्ष आपको क्या करोगे, आप शहद के अंदर डाल देना। अब डालने के बाद में इस शहद को लेकर के सीधा पहुँचेंगे महादेव शिवलिंग के पास में। ऐसे रखेगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। या अब यहाँ पर आपको पहुँच करके आप सभी को, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के विराजमान है। अब आपको एक स्थान पर पता होगा शिवलिंग पर, वो स्थान होगा माता अशोक सुंदरी का। इसी स्थान पर रुद्राक्ष के साथ वे जो शहद है उसको भी आपको क्या करना है, डाल देना है। आपको गिरा देना है, अच्छी तरीके से लेपन कर देना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है जो परेशान करके रख दिया है, बढ़ता नहीं है, दिन भर फ़ोन चलाता है, कहीं गलत दिशा में चला गया, शराब के नशे में रहना, जुआ खेलना, ऐसी सारी गंदी आते हैं, वो आपको प्रार्थना करने के बाद में ये जो आपने शहद चढ़ाया है, इस शहद को निकाल करके रुद्राक्ष को ढूल करके अपने पास में रख लेना। मैंने ज़्यादा मात्रा में क्यों कहा था, ये जो ज़्यादा मात्रा में शहद चढ़ाए हो, इसका इस्तेमाल आपको
गिन करके कितने दिन करना है, 30 दिनों तक करना है, 1 महीने तक आपको करेक्ट करना है। जब आप इस शहद को छोटे से पात्र में रोक लो, महादेव शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा देना। अब ये जो आपने यहाँ पे शहद को रोक रखा है, इसको लेकर घर जाना और इसको संभाल करके, जो भी घर पे आपका कोई भी व्यक्ति जो चंचल है, गलत दिशा में है, उसको 30 दिनों तक किसी भी चीज़ में मिक्स करके ऐसे ही खिला देते हो तो उसकी जो गलत आदती है वो सुधर जाएगी और आपके बच्चों की जो माइंड होगा वो शार्प होगा, तेज़ होगा, परीक्षा में भी उनके अच्छे नंबर आएंगे। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। ये पूरे वीडियो में सब वैकुंठ चतुर्थी की बहुत प्यार से उपाय की हमने बात करें। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा। 15 नवंबर तक और ये आपको करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुते।